हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो भर्ती निकली है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी के लिए जो है वो कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, टोटल जो है वो पोस्ट कितनी है, उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा गया है, रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस सेक्शन से जो है वो कितने कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, रीजनिंग का आपका जो है वो क्या सिलेबस रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एप्टीट्यूड में जो है वो आपसे कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के किस किस सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एजेंसी जो है वो इस बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से जो है कब तक भरा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 530 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें जनरल अनरिजर्व के लिए 210 पोस्ट निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 पोस्ट निकाली गई हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 6 पोस्टें निकाली गई हैं, एससी अनरिजर्व के लिए 100 पोस्टें निकाली गई हैं, एससी बीपीएल के लिए 19 पोस्ट निकाली गई हैं, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, एसटी अनरिजर्व्ड के लिए 19 पोस्ट निकाली गई हैं, एसटी बीपीएल के लिए 6 पोस्ट निकाली गई हैं, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 81 पोस्ट निकाली गई हैं, ओबीसी बीपीएल के लिए 19 पोस्ट निकाली गई हैं और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो है वो 3 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल मिला के जो है वो 530 पोस्ट निकाली गई हैं इस बार। तो इससे पहले जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो थी वो पोस्ट निकाली जाती थी, क्योंकि इससे पहले जो होता था वो पटवारी का जो कैडर होता था वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था, लेकिन रिसेंटली जो है वो पटवारी को स्टेट कैडर में डाल दिया गया है, जिसके कारण अब जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए जो है ओवरऑल पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि इस बार 530 पोस्ट जो हैं वो रहने वाली है। तो इस बार जो है वो स्टेट कैडर है और स्टेट कैडर के थ्रू ही आपकी जो है वो भर्ती हो रही है। तो कंपटीशन जो है वो ओवरऑल स्टेट के लिए रहने वाला है। इससे पहले जो होता था वो कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था, तो इस बार कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10+2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो 10+2 रखी है। +2 जो है अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। इसमें बताया गया है कि आपको हिमाचल प्रदेश का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो उसमें बताया गया है कि या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, जिसको हम सीबीटी के नाम से जानते हैं, या फिर आपका रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन में बताया गया है। एग्जाम जो रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन जो रहेगी इसकी वो आपकी 1.5 घंटा रहेगी, मतलब 90 मिनट के आसपास जो है वो आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है एग्जाम की। और टोटल 120 जो है वो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इससे पहले जो होता था वो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें बताया गया है कि सिलेबस जो रहेगा वो आपका जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से रहेगा, मतलब +2 के लेवल तक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें बताया है कि आपको जो है 85 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको +2 के लेवल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश का नॉलेज जो है वो आपसे पूछा जाएगा, और एवरीडे साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड मतलब 10th लेवल की जो है वो इसमें रहने वाली है, जिससे रिलेटेड जो है आपसे 35 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप एग्जाम के पैटर्न में देख सकते हो, इसमें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया गया है कि सीबीटी होगा या फिर ओएमआर शीट पे भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम के डिटेल सिलेबस के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है आपका, और जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो 120 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होने वाला है।
और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट जो है वो राज्य चयन आयोग के द्वारा तय की गई है, जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो एक एक करके हम इस सेक्शन में से देखेंगे कि किस में से कितनी वेटेज रहती है, एग्जाम में जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो अगर एग्जाम के बारे में मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 40% एग्जाम जो है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें से अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में आपको 20% की वेटेज देखने को मिलती है, हिंदी में अप्रॉक्सीमेटली 20% की वेटेज देखने को मिलती है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% जो है आपकी वेटेज रहती है। इस तरह से जो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 5 सेक्शन में जो है वो डिवाइड होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिटेल सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि इंग्लिश में कौन कौन सी सेक्शन में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश में से आपसे फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, फ्रेजेस जो कि ग्रामर रिलेटेड होती हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, वोकेबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो फोकस पटवारी के एग्जाम में रहता है वो सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबुलरी और टेंसेस पे भी ज़्यादा फोकस रहता है, और फिल इन द ब्लैंक्स ये सेक्शंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी पूछ सकता है। हालांकि आपको जो एग्जाम में इंग्लिश का जो सिलेबस बताया है वो बताया गया है कि मैट्रिक स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड में ये सारी सेक्शंस जो हैं वो कवर की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो हिंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और देखिए हिंदी ही जो है मेन डिसाइडर रहती है। बाकी सारे सेक्शंस तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सबका जो है वो हिंदी सेक्शन जो है वो काफ़ी पुअर रहता है। तो आपको जो मेन फोकस रहना है वो आपको हिंदी पे ही रखना है। इसमें से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको समानार्थक शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये पटवारी के एग्जाम में, एक शब्द जो है वो भी पूछे जाते हैं, मुहावरे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, व्याकरण के सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि से क्वेश्चंस आते हैं, समास, तत्सम, तद्भव इन सब में से, और प्रायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है पटवारी के एग्जाम में। उसके बाद आपसे अनुलोम विलोम शब्द ये सब जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हिंदी का जो है वो सिलेबस रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन में से। तो रीजनिंग में से आपसे नंबर सीरीज पूछी जा सकती है, अल्फ़ाबेट सीरीज पूछी जा सकती है, ब्लड रिलेशन तो पूछा ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको इसमें, और अरिथमेटिक रीजनिंग के जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग में से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हो कि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, और ये भी एक डिसाइडर रहता है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जो मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है उसकी सिलेक्शन जो है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एवरेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्टनरशिप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मैथ का सेक्शन रहता है आपका, और यही एक डिसाइडर बनता है। देखिए दो ही सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में डिसाइडर रहेंगे, जो मैथ्स अच्छे से कर लेगा और दूसरा जो है वो आपका हिंदी से अच्छे से कर लेगा। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तो सबका जो है वो बराबर ही रहता है, लेकिन ये दो डिसाइडर होते हैं आपके, मैथ और हिंदी सेक्शन जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे जो है वो स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फेमस पर्सनैलिटीज़ में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, स्टेट्स और उनकी कैपिटल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर जो पुराने टेम्पल्स होते हैं या टेम्पल्स हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा यूनेस्को
का जिनको दर्जा मिल चुका है उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंट्रीज़ और कैपिटल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कंट्रीज़ और करेंसीज से जो न्यूज़ में रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में जो इवेंट हुए होते हैं जैसे आपकी G20 की मीटिंग या इससे रिलेटेड जो भी हैं आपके वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो भी आपके नोबेल प्राइज़ हैं इस बार जो दिए गए हैं उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप की जो गेम होती हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल आपके जो डेली करंट अफेयर्स रहते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल से रिलेटेड थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है जीके इसमें। तो इस तरह से ये पूरी जो है वो जनरल अवेयरनेस की सेक्शन रहती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपके एग्जाम का। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो है वो क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, एग्जाम का सिलेबस जो है वो क्या डिमांड करता है। उसके बाद आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करना चाहिए कि PYQ में क्या क्या पूछा गया है जो कि मेरे एग्जाम से रिलेटेड है। ये देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि मेरे एग्जाम में क्या क्या सिलेबस दिया गया है, जो कि आपके HPRCA ने पहले से ही बता दिया है कि +2 के लेवल का आपको जो है वो 85 मार्क्स का पूछा जाएगा। और उसमें आपको नेक्स्ट उसने बताया है कि आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए और बाकी जैसे जनरल साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी सेक्शन उसने बता दी गई हैं कि इसमें से रिलेटेड आपको 35 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपका एग्जाम रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो है वो आपको आपके PYQ देखने हैं कि किस किस सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। और थर्ड जो है वो आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में जो है वो मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। और जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं एक फ्री इनिशिएटिव जो है इस चैनल में शुरू करने जा रहा हूं। तो इस चैनल में मैं आपको जो है वो पटवारी एग्जाम का जो कंप्लीट सिलेबस है वो करवाऊंगा। और ये जो आपका कोर्स रहेगा वो 1 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले मैं आपके लिए जो है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है एक वीडियो सीरीज लेके आऊंगा। उसमें हम PYQ का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो 1 जनवरी से जो है वो शुरू किया जाएगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है आई थिंक वो मार्च तक जो है वो होने वाला है। तो आपको इसी ड्यूरेशन को लेके चलना है। जनवरी से लेके जो है वो आपको मार्च के बीच में, जनवरी टू मार्च जो है आपका, ये आपको ड्यूरेशन लेके चलना है। हम भी जो है वो जनवरी से लेके मार्च में अपना 3 मंथ में ये अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने आपको सेक्शन बताई हैं उनको सबको मैं कवर करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।